हेलो फ्रेंड्स, मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो चलिए जी, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 2.2 पढ़ेंगे। तो देखिए जी, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या जी बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। ये बहुपद का ही चैप्टर है। तो देखिए जी, इसमें हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए जी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए जी, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि हम इस रूप में द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। यहाँ पर a, b और c क्या जी कोई कांस्टेंट होगा, अचर पद होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि a के जगह पर क्या जी कोई संख्या 2 आ जाएगा, x², b के जगह पर मान लीजिए कोई संख्या आ गया x प्लस, और c तो खैर कांस्टेंट है ही। यहाँ पर भी क्या जी कोई संख्या ले लीजिए। तो क्या जी इस रूप में हमने क्या जी लिख दिया। तो इसके अनुसार से क्या जी हमने इसको लिख दिया, यानी कि ये क्या जी ये एक रूप मिल गया हमें। क्या जी द्विघात बहुपद का एक रूप मिल गया। ये क्या जी द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप हो गया। इस रूप में क्या जी हम द्विघात बहुपद को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इतना होता है। और ये भी याद रखिए कि इसके 2 शून्यक होते हैं। इसके 2 शून्यक होते हैं, अल्फा तथा बीटा। याद रखिएगा जी कि इसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक है। इसको क्या जी पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद का क्या जी 3 शून्यक होते हैं। तो इसके 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। और वो 2 शून्यक क्या जी अल्फा तथा बीटा हम लोग मान लेते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अल्फा और बीटा ये किस भाषा से लिया गया है। अल्फा और बीटा क्या यूनानी भाषा से लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसके आगे का फॉर्मूला। तो देखिए जी, इसके 2 शून्यक होते हैं अल्फा तथा बीटा। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या जी जोड़। तो ये पहला शून्यक और ये क्या जी दूसरा शून्यक, इन दोनों का जोड़ होता है आपका -b/a। याद रखिएगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए ये सूत्र कैसे हुआ। देखिए इसका व्यापक रूप होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपका -b/a, यानी कि ये जो आपका b है ये क्या जी x का गुणांक, b जो है आपका x का गुणांक है। और ये a जो है वो क्या जी x² का गुणांक है, x² का गुणांक। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए जी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र होता है c/a। c/a का मतलब क्या हो गया कि c यानी अचर पद, अचर पद यानी जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलता है। तो इसी हो गया आपका अचर पद, और a हो गया आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये आप लोग 2 फार्मूला क्या याद रखिएगा इस चैप्टर के लिए। ये 2 फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जहाँ पर c अचर पद होगा और एक है जी x² का गुणांक। तो चलिए जी देखते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पर a, b, c और d क्या जी अचर राशि होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि वहाँ पर कोई संख्या रहेगा आपका।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो a b c d के जगह पर क्या जी कोई संख्या रहेगा, जैसे कि ऐसे। तो देखिए जी ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के क्या ये 3 शून्यक होंगे क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा। अब इसके क्या शून्यकों का योग क्या जी -b/a हो जाएगा, और इसको 2 करके लेने पर क्या जी c/a हो जाएगा, और इसके गुणनफल क्या जी -d/a हो जाएगा। ऐसे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या जी त्रिघात बहुपद पर क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन और सभी बुक में क्या जी इस पर क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसके उदाहरण में ऐसे दिया गया है एनसीईआरटी के, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। आइए जी तो हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या जी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके क्या जी हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए जी शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या जी इसको हमें क्या जी गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड क्या जी आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे गुणनखंड कैसे बनता है। तो चलिए जी हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए x² यहाँ पर ऐसे आप लोग को हम समझा देते हैं कि देखिए जी पहला और लास्ट वाला को क्या जी हम लिख देते हैं, पहला और लास्ट वाला को हम लोग लिख देते हैं। अब बीच वाला को क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले क्या जी इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जी -8x² आपका आ जाएगा। अब क्या करना है कि अब हमें 8x² को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि क्या जी गुना करने पर क्या जी आपका -8x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या जी -2x आ जाए। तो देखिए जी कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या जी 8 का हम गुणनखंड कर लेंगे, देखिए आसानी से हो जाएगा। 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखिए जी इसमें से हम कोई दो भाग में इसको बांटेंगे। मान लीजिए कि इसको ले लिए इसको ले लिए, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी क्या हो जा रहा है 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए जी हमारा आ जा रहा है 4 और क्या जी 2। अब देखिए जी हमें मंगाना है यहाँ पर -2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या जी आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका -4x और क्या जी यहाँ पर +2x -8। अब देखिए जी इसको हम 2 भागों में कर देते हैं। क्या जी 2 भाग इधर 2 भाग इधर। अब यहाँ से क्या जी दिखाई दे रहा है आपको कॉमन कि यहाँ पर क्या जी कॉमन x हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए तो कॉमन क्या होगा। तो इसमें क्या जी आपका 2 कॉमन हो जाएगा +2। तो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या जी 4 हो जाएगा। अब ये अगर ब्रैकेट वाला हमारा कोष्ठ वाला अगर दोनों एक जैसा आ गया है तो समझ जाइए कि हमारा गुणनखंड क्या जी बिल्कुल सही है। तो अब देखिए जो हमने कॉमन लिया है उसमें से इन दोनों में से क्या जी एक लिख देते हैं। उसके बाद कॉमन जो लिए हैं संख्या उसको क्या जी हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए जी हमें शून्यक निकालना है, हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या जी बराबर में 0 कर देना पड़ेगा। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे। यानी x - 4 बराबर 0, इधर x + 2 बराबर 0। तो x ये -4 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा जी +4 हो जाएगा। x ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी आपका -2। यानी कि x के 2 शून्य का यानी कि इस सवाल का क्या ये 2 शून्य का गया 4 और -2। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, ये क्या जी बीटा हो गया। अब देखिए जी कह रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पर हम निकालते हैं शून्यकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। अब देखिए जी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान 1 हो जाएगा, एक क्या जी बीटा का मान हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान आपका यहाँ पर 4 है प्लस बीटा का मान आपका -2 है, यहाँ पर -2 है बराबर -b/a। तो
बी आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पर क्या जी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है, और यहाँ पर जो अचर पद दिया रहेगा वो क्या जी आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या जी कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्या जी यहाँ पर 1 क्या जी इंटू में रहता है आपका। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा जी 1, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो ए का मान तो नीचे ना लिखना है, तो यहाँ पर 1, और बी के मान क्या है जी आपका एक्स के जो गुणांक में है यानी कि -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका -2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 प्लस माइनस करेंगे तो क्या जी माइनस ही होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 बाई में 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, और प्लस चिन्ह को भी क्या जी दिखाया नहीं जाता है। तो अब देख रहे हैं 4 में से 2 गया तो 2, इधर भी क्या जी 2, यानी कि दोनों बराबर आ गया। अब क्या जी शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है जी, अल्फ़ा का मान आपका 4 है और बीटा का मान -2 है। तो अल्फ़ा का मान 4 इंटू बीटा के मान -2 बराबर C/A। तो C/A, तो देखिए जी C का मान क्या है जी आपका -8 हो जाएगा, और A का मान क्या जी 1 हो जाएगा, यानी कि -8 बाई A का मान क्या है जी 1। तो 4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी -8 आ जाएगा, बराबर इधर भी क्या जी -8। ऐसे हमारा क्या जी ये क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से क्या जी सभी क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले क्या जी हमें उसका गुणनखंड कर लेना है, गुणनखंड करके क्या जी उसको 0 के बराबर कर देना है। 0 के बराबर करेंगे तो इसमें क्या जी दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमारा क्या जी 2 शून्यक आ जाएगा। पहला अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा क्या जी बीटा हो जाएगा। अब क्या जी इसका शून्यकों का योग निकाल देंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल देंगे। ये संबंध का क्या जी सत्यता की जाँच हो गया। अब देखिए जी इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए जी यहाँ पर x रहे, y रहे, z रहे, s रहे, p रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी हमें इसको क्या जी 2 भागों में बांटना है। ध्यान में रखिए कि हमें 2 भागों में बांटना है, और क्या आना चाहिए जी फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी पहले में लास्ट वाला से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा जी 4s²। अब हमें -4s को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि गुना करने पर क्या जी 4s² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या जी -4s आ जाए। तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि -2s जोड़ेंगे तो क्या जी आपका -4s हो जाएगा, और जब -2s में गुना करेंगे हम -2s से तो माइनस और माइनस मिलके क्या जी प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, s में s से तक क्या जी s², यानी कि -2s हमें लेना होगा। चलिए जी ऐसे केवल क्या जी गुणनखंड के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। 4s² -2s प्लस 1। अब देखिए जी इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो क्या जी s दिखाई दे रहा है, s भी हो जाएगा, और क्या जी दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यानी 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 और 2s है यहाँ पर, तो एक s क्या जी बच जाएगा माइनस यहाँ से, तो 2s का 2s पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा जी 1 बचेगा। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन यहाँ पर क्या जी माइनस दिखाई दे रहा है, -1 हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन कुछ नहीं है फिर भी क्या जी 1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, और माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा जी 2s, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या जी ब्रैकेट वाला दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। अगर दोनों ये बराबर आ गए हैं तो समझ जाइए कि हमारा क्या जी गुणनखंड सही बना है। अब देखिए जी जो दोनों आया है गुणनखंड में कॉमन लेने के बाद उसको लिख देंगे, उनमें से किसी एक को, और क्या जी जो गुणनखंड में कॉमन लिए हैं उसको लिख दीजिए।
हो गया। अब क्या जी हमें शून्यक निकालना है, इसलिए क्या जी इसको शून्य के इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए 2s - 1 बराबर 0, इसके बराबर 0 कर दीजिए, फिर इसको बराबर 0 कर दीजिए, आपका शून्यक आ जाएगा बराबर 0। तो 2s - 1 इधर आएगा तो क्या आपका हो जाएगा जी +1। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 इधर गुना में है तो क्या जी भाग में चला जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये तो दोनों एक ही जैसा है, तो 1, तो s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि अल्फ़ा के मान भी 1/2 आ गया और बीटा के मान का भी 1/2 आ गया। अब इनके क्या जी गुणांकों के भी संबंध सत्यापित करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है जी 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर माइनस है। अब देखिए जी बी के इंटू में, तो बी कौन होगा जी ये होगा, ये आपका बी होगा, ये ए हो गया और क्या जी ये सी हो गया। तो बी के जगह पर क्या जी -4 है, -4। तो एक तो सूत्र में माइनस पहले से है, फिर क्या जी यहाँ पर -4 लिखेंगे हम। ए के जगह पर भी क्या जी 4 है, तो +1/2 + 1/2 जोड़ेंगे तो ये क्या जी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। यानी हाफ और हाफ फुल यानी 1 बराबर, इधर क्या जी माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जी प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या जी एक बार में कट जाएगा, तो 1 = 1 हो गया। अब क्या जी अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2 और c/2 करना है, तो c ये हो जाएगा और a ये आपका ये हो जाएगा, यानी 1/4। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 2 जा 4 बराबर 1/4। इस प्रकार से क्या जी ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए जी हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है आपका 6x² - 3 - 7x। तो देखिए जी यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हैं कि द्विघात बहुपद का आपका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या जी आपका माइनस भी हो सकता है, यानी कि पहले पावर 2 उसके बाद पावर क्या जी 1 उसके बाद कांस्टेंट यानी अचर पद। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले पावर 2 उसके बाद अचर पद और उसके बाद क्या जी फिर पावर 1 वाला, यानी कि ये क्या जी क्रम में नहीं है। तो इसको पहले क्या जी हम एक क्रम में सजा लेंगे, यानी कि पहले सबसे बड़ा पावर वाला, उसके बाद क्या जी उससे कम पावर वाला, उसके बाद क्या जी कोई संख्या रहेगा। यानी कि इसको हमें क्या जी पहले क्रम में बैठाना पड़ेगा। तो 6x² - 7x - 3। अगर कोई क्या जी क्रम में नहीं दिया है तो पहले क्या जी हमें क्रम में करना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या जी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जी इसको हमें क्या जी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6x², अब क्या जी फर्स्ट इंटू लास्ट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या जी 6 3 18 माइनस है, तो क्या जी -18 हो जाएगा। अब क्या जी हमें -7 को ऐसे दो भागों में बांटना है, 18 को कैसे आएगा। 18 गुना करने पर क्या जी आपका 18 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर क्या जी -7 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 9 18 3 3 9। तो क्या मिलेगा जी 2 3 6 3 3 9 और 9 दूना 18, यानी कि 9 और क्या जी 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और 9 में से क्या जी 2 घटाएंगे कैसे कि -7 आ जाए। तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए, यहाँ पर प्लस, तो आपका क्या जी -7 आ जाएगा। और गुना करेंगे तो क्या जी -18 आ जाएगा। तो देखिए 6x² - 9x + 2x - 3। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या होगा। तो 6 और 9 है, तो ये क्या जी 3 कॉमन हो जाएगा। दोनों तरफ देख रहे हैं कि क्या जी x भी है, x को भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x - 3 3 9 और x तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या जी देख रहे हैं कि कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी क्या जी +1 हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा आपका 2x - 3। अब देखिए जी कॉमन लेने के बाद जो आता है उसको हम लिख देते हैं,
ये दोनों क्या जी बराबर होना चाहिए, बराबर है यानी कि क्या जी सवाल हमारा सही बन रहा है। तो 2x माइनस 3 और क्या क्या कॉमन लिए हैं, 3x एक तरफ से कॉमन लिए हैं, एक तरफ से क्या जी +1, तो इसको हम लोग लिख देंगे। अब हमें क्या जी शून्य के निकालना है, इसलिए क्या जी इसको शून्य के बराबर कर देंगे। अब देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, इधर क्या जी 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे। अब 2x बराबर ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह दिखाया नहीं जाता है। x बराबर क्या जी 3, ये गुना में है तो क्या जी भाग में चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा जी 3x + 1 है उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1, x -1 बाई क्या हो जाएगा जी 3, इधर गुना में है 3 इसलिए क्या जी भाग में गया, यहाँ पर प्लस में 1 था इसीलिए माइनस में चला गया। अब देखिए जी 2 शून्य का हो गया आपका 3/2 और -1/3, यानी कि ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या जी बीटा मान लीजिए। अब हमें क्या जी शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये x का गुणांक होता है और ये क्या जी x² का गुणांक होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो b होता है x का गुणांक और जो a होता है वो क्या जी x² का गुणांक होता है। तो देखिए ये अल्फ़ा बीटा का मान क्या है जी 3/2 और -1/3 आया है, तो 3/2 -1/3। देखिए यहाँ पर सूत्र में क्या जी प्लस है, तो प्लस और माइनस मिल के तो माइनस से न रह जाएगा, बराबर -b माइनस b का मान क्या जी -7 है। क्या लिखा है x का गुणांक, तो x के गुणांक में क्या जी -7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या जी x² का गुणांक यानी a जो होता है आपका क्या जी x² का गुणांक होता है, तो क्या है जी 6 है। अब घटाव बना लीजिए, इसका LCM 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 1 दूना 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, इसको घटा लीजिए, 9 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7 होगा, दोनों क्या जी इक्वल आ गया। अब इसका गुणनफल निकाल देते हैं। गुणनफल निकालने के लिए क्या होता है जी सूत्र c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान है आपका 3/2, बीटा का मान है -1/3 बराबर c/2, तो c का मान है आपका 3 -3, a का मान है आपका 6, कटने वाला है तो कटा दीजिए, इधर 3 दूना 6, तो ऊपर क्या बचा है जी -1, नीचे बचा है आपका 2, इधर देखिए जी क्या बचेगा, इधर -1, यहाँ पर क्या जी 2, दोनों बराबर आ गया। तो चलिए जी ऐसे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या जी समाप्त हो गया। अब देखिए जी इसमें दिया है 4u² + 8u, तो इसमें से देखिए जी इसको तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए जी इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले शून्य का निकालना है, तो क्या जी इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। इसमें देखिए तो कॉमन आपका क्या मिल जाएगा, इन दोनों में देखिए 4 कॉमन हो जाएगा और क्या जी u कॉमन हो जाएगा, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर जी, यहाँ से 2u में से 1u निकाल लेंगे तो 1u बचेगा, प्लस 4 दूना 8 और u तो कॉमन हो जाएगा बराबर 0, यानी कि एक हो जाएगा आपका 4u बराबर 0, दूसरा हो जाएगा आपका u + 2 बराबर 0, ये 4u बराबर 0 के हो जाएगा, u + 2 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 4 इधर बाटा में जाएगा तो क्या ये 0 ही हो जाएगा, इधर क्या u + 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी -2 हो जाएगा। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या इस संबंध को सत्यापित करना है, तो देखिए जी आप लोग को बताया गया है कि इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है आपका 4u² + 8u, यानी कि यहाँ पर क्या जी मान लीजिए कि x² के बदला में क्या जी u² दिया है, x के बदला में u दिया है प्लस c के बदला में तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या जी 0 है, c के बदला में क्या जी यहाँ पर
जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान क्या आया है जी, जीरो, बीटा का मान है -2 और माइनस बी। तो माइनस बी आपका हो जाएगा माइनस, अब बी का मान क्या जी 8 हो जाएगा, ए का मान क्या जी 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या जी माइनस हो जाता है और ये 4 से 2 बार में कट जाएगा। तो -2, तो -2 आ गया। अब क्या जी गुणनफल इसका, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान क्या जी -2। सी का मान है आपका 0 और ए का मान क्या है जी 4 है। तो इसमें इंटू करेंगे तो क्या ये 0 करेंगे हो जाएगा और ये भाग भी करेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 हो जाता है, या 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या जी 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या जी बन गया। अब देखिए जी हमें यहाँ पर क्या जी 5वां क्वेश्चन दिया गया है। इसको देखिए जी एक अलग तरीक़े से बनाते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या शून्यक निकालना है, तो इसके लिए क्या जी इक्वल में 0 करना ही पड़ेगा, बराबर में क्या जी हम 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है t² माइनस, अच्छा यहाँ पर 15 दिया गया है, हम 15 को लिख सकते हैं क्या √15 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि √15 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर तो वो 15 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो क्या ये रूट भी हट जाएगा तो क्या जी फिर 15 के बराबर आ जाएगा। ये करने से हमें मिलता क्या है यहाँ पर कि a² माइनस b²। तो आप जानते हैं कि हो जाता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस प्रकार से क्या जी हमें गुणनखंड करने में आसानी होता है। हमें क्या जी 2 गुणनखंड कर देना। तो देखिए जी यहाँ पर आपका हो जाएगा a के जगह पर क्या जी आपका t है और b के जगह पर क्या जी √15 है, यानी कि इसको a प्लस बी, तो t प्लस √15 हो जाएगा और t माइनस √15 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। तो देखिए जी t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0। तो ये t बराबर ये माइनस √15 हो जाएगा और ये t बराबर क्या जी प्लस √15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या जी 2 इसका शून्यक मिल गया, माइनस √15 और क्या जी प्लस √15। अब देखिए जी इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फ़ा का मान क्या जी माइनस √15 आ गया है और बीटा का मान क्या जी √15 है, माइनस बी का यहाँ पर क्या ले लेंगे जी, यहाँ पर तो बी है ही नहीं। क्या यहाँ पर अगर t के इंटू में कोई संख्या होता, सॉरी t के इंटू में हाँ कोई संख्या होता तो ना b का मान होता, तो यहाँ पर b का मान क्या जी नहीं है, यानी कि b का मान यहाँ पर 0 है। a का मान क्या है जी, तो t² के जो इंटू में होता है तो यहाँ पर क्या जी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब माइनस √15 और क्या जी प्लस √15 मिल के क्या जी 0 हो जाएंगे, ये भी क्या जी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो क्या जी वो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या से भाग करते हैं 0 हो जाता है। अब देखिए जी यहाँ पर इसका इंटू निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c बटा a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा का मान क्या है जी माइनस √15 और बीटा का मान है √15 बराबर c का मान क्या है जी, c का मान है -15, a का मान 1। अब देखिए जी √15 में √15 से गुना करेंगे तो क्या ये 15 हो जाएगा, √15 में √15 से गुना करेंगे तो √225 होगा, फिर 225 का वर्गमूल क्या जी 15 ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस या माइनस लगा देंगे और क्या जी यहाँ पर -15, ये दोनों क्या जी बराबर हो गया। अब देखिए जी हमें प्रश्न 6 3x² - x - 4 को देखना है। तो देखिए जी हमें इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले क्या जी शून्य के बराबर कर देंगे। अब देखिए जी शून्य के बराबर लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले क्या इसका अब गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या जी 3 चौका 12x², गुना करने पर क्या जी -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या जी -x आना चाहिए। तो कौन सी दो संख्या हैं आप सोच लिए होंगे। देखिए जी कौन सी दो संख्या होगी। तो 3x² -x के बदला में हम लिखते हैं -4x + 3x, -4 + 3x मिल के क्या जी -x हो जाएगा। चूँकि माइनस घटाएंगे तो -4 में से +3 तो क्या जी -x बचेगा और गुना करेंगे तो क्या जी -12x² आपका आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए जी इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। संख्या तो कोई कॉमन होगा नहीं, x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको 3x - 4 + 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी क्या ये 1 तो कॉमन हो ही जाएगा। 3x - 4 बराबर 0। ये क्या जी हमारा दोनों क्या जी एक समान आ गया, एक जैसा आ गया, यानी कि गुणनखंड जो बना रहा है वो क्या जी हमारा सही है। अब देखिए जी जो चीज़ कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख देते हैं, या फिर इसको पहले एक बार लिख लीजिए। ये दोनों में से क्या जी एक को पहले लिख लीजिए और उसके बाद जो कॉमन आया है उसको लिख लेते हैं। इधर से x लिए हैं तो x लिख दिए, यहाँ पर +1 है तो +1, दोनों को क्या 0 के बराबर कर देंगे। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से क्या 3x - 4 बराबर 0 कर देते हैं, इस टर्म को भी 0 के बराबर कर देते हैं। तो 3x - 4 बराबर इधर आ जाएगा तो क्या जी +4 हो जाएगा। x बराबर आपका 4 और ये जो 3 गुना में है वो क्या जी आपका भाग में चला जाएगा। और इधर तो सिंपल है जी, यहाँ पर +1 उधर जाएगा तो क्या जी -1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसका 2 शून्यक 4/3 और क्या जी -1 आ गया। अब देखिए जी शून्यकों का योग और गुणनफल करना है। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा बराबर आपका होता है -b/a। देखिए जी ये इतना बार सूत्र लिख दिया गया है कि आप लोगों को क्या जी अब याद हो गया होगा। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है जी 4/3 और प्लस बीटा का मान क्या है जी -1 बराबर -b/a। तो -b, तो यहाँ पर b का मान क्या है जी x के जो गुणांक में होता है, तो x के गुणांक में कुछ नहीं है, फिर भी तो 1 तो है ही और माइनस है, यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले से एक माइनस दिया ही है, फिर क्या जी -1 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। a क्या होता है जी आपका x² का गुणांक होता है, यानी कि 3। और देखिए जी 4/3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, बाटा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए ताकि बनाने में आसानी होगा। यहाँ पर क्या जी 1/3, इसको क्या जी बाटा का घटाव बना लेते हैं। 3 1 3 3 1 3 3, 4 में से 3 गया तो 1 3 बराबर 1/3, ये दोनों क्या जी बराबर आ गया। अब क्या जी इसका गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान आपका हो जाएगा 4/3, बीटा का मान हो जाएगा -1, यहाँ पर c का मान हो जाएगा -4 और a का मान हो जाएगा 3। तो 4/3 में -1 से गुना करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। इधर भी क्या जी -4/3, दोनों के इक्वल आ गया। तो चलिए जी इस प्रकार से एक नंबर 1 में जितना क्वेश्चन दिया गया था वो सब क्या जी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जी हम लोग दूसरे क्वेश्चन के क्या जी फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं एक के शून्यकों का योग है और गुणनफल है। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा योग है और कौन सा गुणनफल है। तो देखिए जी पहले कह रहे हैं ना कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि पहले क्या योग का जिक्र किया है, उसके बाद क्या जी गुणनफल का क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या जी क्रम से, यानी कि पहला जो दिया है ये हमारा क्या जी शून्यकों का योग हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या जी -1। अब देखिए जी द्विघात बहुपद निकालने का क्या जी दो तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर देंगे द्विघात बहुपद का, जो होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या जी अल्फ़ा इंटू बीटा।
या आप इसके क्या जी व्यापक रूप के सहायता से क्या जी बना सकते हैं। इसमें क्या जी अल्फ़ा प्लस बीटा के क्या जी यहाँ से आपका -b/a और c/a करके क्या जी मान निकालिए, इसमें पुट कर लीजिए, बन जाएगा। हम लोग चलिए डायरेक्ट सूत्र से ही बनाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या जी अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर क्या जी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है जी 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है जी -1। अब क्या हो जाएगा जी यहाँ पर देखिए x², अच्छा 1 में x से गुना करेंगे तो आपका तो क्या हो जाएगा जी x हो जाएगा बटा में 4, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या जी भाग में 4 आ गया है, तो हम क्या करेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर जब 4 से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पर आपका 4x² हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो -4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या जी -4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए जी 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -√2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या जी 1/3। तो देखिए जी द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र को क्या जी आप लोग याद कर लेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है जी √2, तो √2 इंटू में x आ जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है जी 1/3। अब देखिए जी यहाँ पर हम 3 क्या जी नीचे आया हुआ है हर में, तो क्या जी 3 से हम गुना कर लेंगे, 3 से गुना करने पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या जी 3x² हो जाएगा माइनस 3√2x प्लस यहाँ पर जब 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या जी +1 बच जाएगा आंसर। अब देखिए जी यहाँ पर हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है जी 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो देखिए जी हम यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए जी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है जी 0, तो 0 इंटू में क्या है जी x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। अब देखिए जी x², 0 में x से गुना करें तो क्या जी वो तो 0 हो जाएगा, और 0 को घटाएं या जोड़ें उससे क्या जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या जी डायरेक्ट प्लस √5 को लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जी हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान है 1। तो चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है जी 1 इंटू में है आपका x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान क्या है जी 1। तो x² माइनस
1 में x से गुना करेंगे तो क्या जी x हो जाएगा +1। अब यहाँ पर गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या जी हर में कोई संख्या आया नहीं है, तो यहाँ पर क्या जी हमारा आंसर हो गया। अब देखिए जी 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। अब द्विघात बहुपद का सूत्र तो हम लोग इतना बार लिख दिए कि क्या ये अब याद हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए जी यहाँ पर सूत्र में केवल क्या जी इसको रख देना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है जी -1/4 इंटू में क्या जी यहाँ पर x दिया है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है जी 1/4। तो x² माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या जी प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4। अब देख रहे हैं कि क्या जी हर में 4 आया हुआ है, तो क्या जी 4 से गुना कर देंगे हम। 4 से गुना करने पर तो 4 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4x² प्लस यहाँ पर केवल x बच जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए जी अंतिम क्वेश्चन है, दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आप लोगों को अब याद हो गया होगा कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें करना क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर रख देना है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रख देना है। तो देखिए जी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है जी 4 दिया है, इंटू में क्या है जी x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है जी 1 है। इस प्रकार से क्या जी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए जी इस प्रकार से हम लोग का ये चैप्टर क्या जी खत्म हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या जी लाइक शेयर और क्या जी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।